जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों, जय जम्मू कश्मीर मेरे तमाम भाइयों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं और बोलने जा रहा हूं, ये सुन ले और इसको ध्यान भी रखें और आगे इसको फॉलो भी करें। इन बातों को फॉलो करें क्योंकि मैंने कहा था कि जंग जो है बहुत बड़े पैमाने पर लड़नी पड़ेगी और सरकार के साथ आमने सामने जम्मू व कश्मीर संघर्ष समिति और जहां की मौजूदा सरकार होगी। सन्नी कांची बाप का भाई, मैंने कसम खाई है, जब तक आपको हक नहीं मिलेगा मैं लड़ूंगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं कहीं पे भी रहूं, चाहे मैं जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाके लड़ूं, लेकिन अपने तमाम भाइयों बहनों के हक के लिए जो है उनका अधिकार दिला के रहूंगा। वो मेरे गरीब भाई बहन जिनकी आस है हम पे, हमारी संघर्ष समिति पे, मेरे अपने कंधों के ऊपर जो उनकी जो उन्होंने मेरे को भागदौड़ संभालने का मौका दिया है, मैं उनका हक कभी भी मरने नहीं दूंगा, ना ही कभी उनकी आवाज को दबने दूंगा, ना झुकने दूंगा। अब हर एरिया, हर जिला, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हमारी बड़ी रैली घरों से बाहर निकल के इन एमएलए मंत्रियों के घरों के बाहर बैठने का प्रयास करने जा रहे हैं, ये तैयार रह जाए। हर एक को मैसेज पहुंचा दें, चाहे वो हमारी कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, रियासी हो, रामबन हो, डोडा हो, उधमपुर हो, कठुआ हो, सांबा हो, जम्मू हो, चाहे कश्मीर वैली की बारामूला हो, चाहे हमारा बड़गाम हो, चाहे अनंतनाग हो, कुलगाम हो, शोपियान हो, आपका कुपवाड़ा हो, हर डिस्ट्रिक्ट में हम जो है एक जोर शोर से आंधी तूफान की तरह बाहर आएंगे। मैं बोल रहा हूं भाई साहब, अपने लिए नहीं, मुझे इसमें से कुछ नहीं मिलेगा, ना आपकी तनख्वाह मिलेगी, ना किसी ने आज तक दी, लेकिन मेरे वो गरीब का हक उसको मिलेगा, इसलिए इस लड़ाई को मैं लड़ रहा हूं। और जिनको हक मिला है वो आज अपने घर पे आराम से अपने बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। मैं वही चाहता हूं कि मेरा जम्मू व कश्मीर का कोई भी लोग ऐसे गुर्बत की जिंदगी और ऐसी तानाशाही सरकार के तले ना रहे। और आपको बोलना चाहता हूं, आइए इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमारा साथ दीजिए। मेरे मिड डे मील कुक हो, आशा वर्कर्स हो, हमारी आयास हो, लैंड डोनर्स हो, सीपीओ वर्कर्स हो, एसपीओस हो, चाहे हमारे वीडीजी वर्कर्स हो, आंगनबाड़ी के हो, चाहे हमारे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के हो, पीएचई के हो, चाहे हमारे उसके बाद हमारे सफाई कर्मचारी हो, जंगलात के हमारे प्लांटेशन वाले या लेबरर वर्कर हो, जो भी साथी हमारे साथ है खड़ा, जो आना चाहता है इस लड़ाई में शामिल हो जाए। अब सन्नी कांची नहीं रुकेगा, ये बात याद रखना। कुछ भी हो जाए, इस आंधी को, इस तूफान को रोकने के लिए आप जो है जितना आप दम लगा सकते हो लगा लेना, लेकिन ये आंधी तूफान नहीं रुकेगी और ऐसे संघर्ष पे बाहर आएंगे। और जो मैंने कहा वो मैंने करके दिखाया। जो हमें बोलते होंगे कि आप क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, भाई साहब आने वाले दिनों में चैलेंज करता हूं आपको कि आप भुगतोगे ये चीजें, ये सरकारें भुगतेंगी, वो एमएलए, वो मंत्री भुगतेंगे जिन्होंने वोट लेके मेरे गरीब को दरबदर कर दिया, जिनको उनको वोट के तले उनको दबा के आपने आज उनको गुलाम बना के रोड पे रख दिया। हम नहीं रहेंगे चुप। अब हम लोग अब बताएंगे कि वोट लेने टाइम अगर आप आते हो ऐसे हाथ फैला के, और हमने भी उसके बाद बहुत हाथ फैलाए, लेकिन आपकी जो चुप्पी साध के, आपके जो मंशा है कि हम जो है आराम से चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, वो नहीं होगा। या तो आपको हमारा काम पूरा करना होगा, ऑर्डर हमारे हाथ में देना होगा, नहीं तो सरकार छोड़ के घर बैठना होगा। अब डिपार्टमेंट हो चाहे सरकार हो, हम उनके दफ्तरों के बाहर बैठेंगे, ये बात याद रखना। और मेरे भाइयों, उठिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य, अपने फ्यूचर, अपने घर परिवार के लिए, अपने मरे हुए जमीर को जिंदा करके बाहर लेके आइए। उठो मेरी बहन, जहां जहां भी बोलूं, हर एक मैसेज डिस्ट्रिक्ट में 4 दिन पहले पहुंचेगा और डिस्ट्रिक्ट के तमाम मेरे ऑल डिलीवरी जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति के बैनर तले जो जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, जो आना चाहते हैं, उस रैली में, उस प्रोटेस्ट में आ जाएं, क्योंकि अब हमें डर नहीं, जेलों में बंद हो जाएं, जहां कहीं पे आप बंद कर लें, लेकिन सन्नी कांची बाप रुकने वाला नहीं, ये बात याद रखना। अब गरीब सिर्फ अपने हक के लिए लड़ेगा और लड़के अपना हक जीतेगा, ये मेरा ऐलान है। और मेरे भाइयों, इस वीडियो को हर एक भाई बहन तक शेयर करना जो चाहता है कि अपनी लड़ाई लड़ना चाहता है। मैंने बोला है कि इस 2026 में ही अपना हक मिलेगा, 27-25 हमें नहीं जानते। अगर मिल सकता है तो अभी मिलेगा, वरना ऐसी सरकारों को हम जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं रहने देंगे, जो सरकारें सिर्फ नाम लेती है वोट का, उसके बाद देती है वोट की चोट उस गरीब को, और गरीब पिसता रहता है हर दिन, हर सुबह, हर शाम। लेकिन ये लोग सिर्फ बड़ी बड़ी गाड़ियों में अमीरी झाड़ते हैं और पैसों के दम से राजनीति चलाते हैं। और ऐसे लोगों को जो पैसों के दम से राजनीति चलाएं, उस गरीब को दबोचे, तो वो कभी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे भाई साहब, गरीब
क्यों पिसता है पता है? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता, इनकम ऑफ सोर्स नहीं होती, उनके पास भरपूर वो कोठियां बंगले गाड़ी नहीं होती, वहां पहुंच ना सके। वरना गरीब भी मंत्री और एमएलए बन सकता है। और हम लोग अब गरीब के घरों से लोगों को उठा के उनको आगे पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा है। और संघर्ष समिति के साथ जुड़ने वाले मेरे तमाम भाई बहनों की जो आस, जो उम्मीद है, वो नहीं टूटने दूंगा, ना टूटेगी। दिन रात मेहनत करूंगा, कहीं पे भी कुछ हो जाए मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन मैं अपने भाई बहन का जो हिम्मत और जज्बा है वो ऊपर बढ़ा के रहूंगा और उनके सरों में जीत का सहरा संघर्ष समिति के माध्यम से और आपका भाई सन्नी कांची बाप के बांध के रहेगा। जय हिंद, जय भारत।